नथिंग इज़ कांस्टेंट बट द चेंज। ये बात सच हुई जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ। जी हाँ, इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में फ्रेम हुई थी और उसके बाद से आज तक कोई भी बड़ा बदलाव उसमें नहीं हुआ था। यानी पिछले 34 साल में कोई भी एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी और आज 34 सालों के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। आखिर क्या ज़रूरत थी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की? इस सवाल के जवाब में एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि बढ़ते हुए ज़माने में इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज से इक्विप्ड करना बहुत ज़रूरी था। ये पॉलिसी रातों रात नहीं बनी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए 9 लोगों की एक कमेटी बनी जिसके हेड थे इसरो के फॉर्मर चीफ श्री के कस्तूरी रंगन। मई 2019 को ये ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्ट्री को सौंपा गया जिसमें आम लोगों का भी मत लिया गया, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए और फिर इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट 29 जुलाई को किया गया। अब चलिए जानते हैं क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहली बात, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, जो कि 1986 से पहले वैसा ही था। स्कूलिंग के पुराने 10+2 स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है जिसमें बच्चे शुरुआत के 10 साल तक सारे विषयों को पढ़ा करते थे और 11th ऑनवर्ड्स वो अपने मनपसंद की स्ट्रीम को फॉलो किया करते थे। अब इस स्ट्रक्चर को बदल के 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चों को रखा गया है। यानी कि शुरुआत के 3 साल बच्चे प्री स्कूलिंग करेंगे और बाद में क्लास 1 और क्लास 2। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू ही बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक राइटिंग स्किल्स और बेसिक कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक के बच्चे होंगे, जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 को कवर किया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। यानी प्रैक्टिकल्स के थ्रू बच्चों को मैथ, साइंस और आर्ट्स जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। तीसरी स्टेज होगी मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होंगे। यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे इस ग्रुप में होंगे। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। यानी सब्जेक्ट्स लर्निंग के थ्रू बच्चे मैथ, साइंस, आर्ट्स और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। यहाँ से शुरुआत होगी वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए। जी हाँ, कोई भी बच्चा अपनी मनपसंद का एक वोकेशनल कोर्स चुन सकता है और इतना ही नहीं, उसकी इंटर्नशिप भी स्कूल के द्वारा स्कूल में ही कराई जाएगी। आज बहुत से कंट्रीज में बच्चों को कोडिंग 3 साल की उम्र से ही सिखाई जाती है। जी हाँ, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह अब इंडिया में भी बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी। चौथी स्टेज होगी सेकेंडरी स्टेज, इसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चे होंगे। यानी 9 से लेकर के 12th की पढ़ाई इस ग्रुप में होगी और बच्चे अपनी फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रीम को 9 से ही परस्यू कर सकेंगे। 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स में बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। यानी कि बच्चों पर 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स का प्रेशर कम किया जाए, इसके लिए बहुत सारे सजेशन हैं। उनमें से एक सजेशन ये भी है कि जैसे जेईई साल में 2 बार होता है, उसी की तरह बोर्ड के एग्जाम्स भी साल में 2 बार कराए जाए। बच्चों के क्वेश्चन पेपर में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रखे जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बोर्ड्स फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाएं। रिपोर्ट कार्ड में अब बच्चों के सिर्फ मार्क्स की बात नहीं होगी, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी, बच्चे के स्किल डेवलपमेंट और बच्चे के को करिकुलर परफॉर्मेंस को भी रिपोर्ट कार्ड में ऐड किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में असेसमेंट 3 लेवल पे होगा। पहला टीचर करेंगे, दूसरा खुद स्टूडेंट अपना करेगा और तीसरा स्टूडेंट के क्लासमेट करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बच्चों के ओवरऑल असेसमेंट के लिए असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, परख, इसका मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ई लर्निंग पर काफ़ी जोर होगा। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग को इन्वॉल्व करके बच्चों के सब्जेक्ट्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, जिसमें मल्टीपल लेवल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को शामिल किया गया है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर बीटेक में एडमिशन लेता है और 2 सेमेस्टर के बाद वो बीटेक नहीं करना चाहता, उसका किसी और सब्जेक्ट में, किसी और स्ट्रीम में रुचि है, तो उसके वो 2 सेमेस्टर यानी 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा। उसको उस 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 साल कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। पूरा कोर्स खत्म करने के बाद बच्चों को डिग्री दी जाएगी। बीए और बीएससी 3 साल के होते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी स्टूडेंट जॉब ओरिएंटेड डिग्री करेगा तो वो 3 साल की होगी। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए ये डिग्री 4 साल की, उसके बाद 1 साल पीजी और उसके बाद 4 साल की पीएचडी रखी गई है। इसका मतलब अब एमफिल समाप्त कर दिया गया है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन,
इसमें कोई भी स्ट्रीम फिक्स नहीं होगी, यानी बच्चा अगर मैथ पढ़ रहा है और वो चाहता है कि उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़े तो वो आसानी से उसको ले सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पहले से प्री डिसाइडेड पूल होंगे या कोई भी स्टूडेंट इसमें रैंडम चॉइस ऑप्ट कर सकता है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी, जो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका काम होगा पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को एक जैसा बनाए रखना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा जिसका काम होगा साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट्स के रिसर्च को भी सपोर्ट करना। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होती है ये डिपेंड करेगा उसके इम्प्लीमेंटेशन बिल और उसके एग्जीक्यूशन लेवल पे, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी रूरल एरिया में रहती है, जहाँ तक इस पॉलिसी की सारी बातों को पहुँचा पाने के लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बहुत साफ किया है कि अब एजुकेशन को 6% जीडीपी मिलेगी, जो कि पहले 4.43% मिला करती थी। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि छोटे छोटे बच्चों के भारी भारी स्कूल बैग्स को हल्का किया जा सके। मेरा नाम है अर्धेंद्र कुमार पांडे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।